चलिए आज हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी तक आपको हमने ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया, एक एक पॉइंट बताया। कोरोना क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सब कुछ बताया हमने। ठीक, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने क्या कर लिया, जनरेशन पढ़ लिया, ट्रांसमिशन पढ़ लिया, अब डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी है। जनरेट भी कर दिया, ट्रांसमिशन भी कर दिया, अब उपभोक्ता तक पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला कहलाता है आपका फीडर। क्या कहलाता है? फीडर। ठीक, हिंदी में नहीं बताएंगे, हिंदी में हम नहीं बताएंगे। ठीक, दूसरा है आपका, तीसरा है आपका, दूसरा क्या कहलाता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ये बता देंगे ना होता है। ठीक, और तीसरा होता है आपका सर्विस मैन। क्या होता है? सर्विस मैन। ठीक, अब देखिए 3 पार्ट्स हो गए। अब एक एक के बारे में हम आपको बताते हैं। फीडर, तुमको याद होगा जब हमने ट्रांसमिशन का सिस्टम बनाया था तो लास्ट में एक आया था फीडर। फीडर आया था। फीडर, फीडर क्या है? कह सकते हैं कि सब स्टेशन को जोड़ता है जहां पे हमको बिजली पहुंचानी है। ठीक है, समझ गए? मतलब कह सकते हैं कि यह एक चालक है जो सब स्टेशन को, फीडर कहाँ होता है? सब स्टेशन में ही होता है। ठीक, सब स्टेशन से ये पहुंचाओगे। ठीक है, जो सब स्टेशन को उन स्थानों से जोड़ता है जहां बिजली क्या करनी है? पहुंचानी है। ठीक, फीडर क्या करेगा कि सब स्टेशन को उस एरिया से जोड़ देगा जहां पे हमको बिजली पहुंचानी है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें कोई टेपिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है? इसमें कोई टेपिंग नहीं होती। टेपिंग समझ रहे हो? टेपिंग समझ रहे हो? मतलब कि टेपिंग कर दी वोल्टेज को घटा बढ़ाने के लिए। ठीक, इसमें कोई टेपिंग नहीं होती है। ठीक, अब देखो टेपिंग क्यों करते हैं कि वोल्टेज को हम घटाएं या बढ़ाएं। तो टेपिंग नहीं होने के कारण क्या होता है? जो आपका वोल्टेज या करंट है वो प्रॉपर वही रहता है, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर।
क्या आता है आपके पास? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर आता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? ये जो फीडर से लाइन आई उसको क्या करेगा? सर्विसमैन पे पहुंचाएगा। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक, पहला आपका क्या हो गया? फीडर हो गया। फीडर से लाइन किस पे आएगी? डिस्ट्रीब्यूटर पे आएगी। डिस्ट्रीब्यूटर से किस पे आएगी? सर्विसमैन पे आएगी। ठीक, क्या कहेंगे? यह एक चालक है, यह एक चालक है जो बिजली को सर्विस मेन तक पहुंचाता है। समझ गए? पहले मैं फीडर से क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाया। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? अब सर्विसमैन पे पहुंचाएगा। अब देखो इसमें क्या है? इसमें टेपिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें यहां से जो हमको सप्लाई देनी है वो उपभोक्ता पर डिपेंड करती है कैसा उसका लोड है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कहेंगे इसमें टेपिंग होती है। क्या होती है? टेपिंग होती है, अर्थात वोल्टेज तथा धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, नियत नहीं होता। नियत नहीं होता। समझो? मतलब इसमें जो टेपिंग होती है मतलब हमको सप्लाई देनी है तो कस्टमर के लोड पे के आधार पर उसको देनी है। ठीक, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। ठीक है, ठीक। अब क्या है? इसके बाद है बेटा आपका सर्विसमैन आ रहा है। सर्विसमैन। अब देखो सर्विसमैन क्या है? जो आपके पोल होते हैं, पोल से तो घर पे आती बिजली, तो पोल से घर तक आने में जो बिजली आती है उसको क्या बोलते हैं? सर्विसमैन कहते हैं। समझ गए? ठीक, मतलब अब क्या है? जो आपकी पोल से लेकर घर तक जो सप्लाई आती है किसके द्वारा आती है? केबल के द्वारा आती है। उसे क्या बोलते हैं? सर्विसमैन कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? क्या कह सकते हैं? घर पे तुम्हारा मीटर लगा ना बिजली का, खंबे से लेकर बिजली के मीटर तक जो लाइन आती है उसको क्या बोलेंगे? सर्विसमैन। समझ में आना? खंबे से उपभोक्ता के मीटर तक केबल के माध्यम से बिजली पहुंचती है ना, पहुंचाई जाती है, जिसे सर्विस मैन कहते हैं।
सर्विस मैन यार, आई लिख लेना, ठीक है। अब मैन लिखने आदमी नहीं है यार, सर्विस मैन आई लिख लेना यहाँ पे, ठीक ठीक, सर्विस मैन कहते हैं, ठीक, समझ में आया? तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक। फीडर से हमने क्या कर दिया कि उन स्थानों को जहां पे हमको सप्लाई देनी है, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से खंबे तक आता है, खंबे से हमारी बिजली घर तक आ जाती है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक तो जब तुम लोग को हमने ट्रांसमिशन पढ़ाया था तो उसमें ही बताया था, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, बताया था ना। तो पहले अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर पहला क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी, ठीक। 33 से 11, 11 से 400, ठीक, बताया था ना। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू करंट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ करंट, करंट के नेचर पर, तो कैसा होगा, एक डीसी होगा, एक दूसरा क्या होगा, एसी होगा, ठीक। तो एक वो आपका एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा हो गया आपका डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। अब उसके बाद क्या हो गया, according to scheme, according to scheme of connection, scheme of connection। पहला होता है रेडियल, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद क्या है, रिंग मेन, रिंग
मेन सिस्टम और इनडायरेक्ट कनेक्टेड सिस्टम, इनडायरेक्ट कनेक्शन सिस्टम। ठीक, तो आज हमने आपको क्या बताया कि पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या क्या है और कितने प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। एक ओवरहेड भी होता है, एक अंडरग्राउंड भी होता है। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा, ओवरहेड सिस्टम और अंडर ग्राउंड सिस्टम। इनके बारे में तुमको मैं पढ़ा चुका हूं, इनके बारे में पढ़ा चुका हूं, तुलना भी करा दी थी हमने 15-16 पॉइंट्स की। ये तुमको नहीं पढ़ाया है, इसको चलो मैं बता देता हूं। ठीक है, और ओवरहेड अंडरग्राउंड भी बता चुका हूं। ठीक, चलिए अब हम लोग रेडियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमारे लेक्चर में तुम लोग की हर क्लास मैराथन हो जाती है, एक वीडियो को आधे घंटे से कम बनता नहीं होगा, क्यों? अब देखो ये क्या है, पीएस। पीएस मतलब पावर स्टेशन। ये क्या है आपका पावर स्टेशन है। ये अब यहां से ये आपकी क्या होगी, ट्रांसमिट हो रही है, लाइनें क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ठीक, लाइनें क्या आपकी ट्रांसमिट हो रही है। ये टी फॉर ट्रांसमिशन लाइन, या कह सकते हैं फीडर। फीडर उसी पे होता था, ट्रांसमिशन लाइन में ही फीडर होता था। ठीक, क्या कहेंगे, मिशन लाइन और फीडर। ठीक, अब जो ये बेटा ये जो आपका सिस्टम है रेडियल सिस्टम, एज अ ओपन सर्किट काम करता है, एज अ ओपन सर्किट सिस्टम की तरह कार्य करता है। इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट सिस्टम भी कहते हैं। क्या लिखोगे, इसे ओपन सर्किट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, अब देखो क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका बिजली जाएगी वो एक ही तरफ से जाएगी, समझ रहे हो, मतलब एक ही दिशा में इसका बिजली का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये मान लेते हैं यहां से आपकी ट्रांसमिशन जा रही है, ये गई, पकड़ो इसको, दिशा गई। ठीक, अब ये पे कहां आई, ये यहां पे आई आपकी सब स्टेशन है, एसएस फॉर सब स्टेशन। सब स्टेशन देखने वाला है, एसएस फॉर सब स्टेशन। एस फॉर सब स्टेशन यहां पे आई। ठीक,
अब यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये सर्विसमैन हो जाता है, ये आपका क्या होगा एसएम, एसएम यहां पे सर्विसमैन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक, ये आपका क्या है रेडियल सिस्टम है। रेडियल सिस्टम में क्या है कि ये आपका ओपन सर्किट सिस्टम की तरह कार्य करता है, और इसमें क्या होगा जो बिजली का मतलब बिजली क्या होगी आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगी, एक ही डायरेक्शन में आगे आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और ये क्या है, ये एक सरल है, क्या है ये एक सरल सिस्टम है, क्या है सरल सिस्टम है। सरल है कि नहीं है, देखो एक सिस्टम है, देखो एक सीधी रेखा में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या सरल सिस्टम है। और क्या है मिथ्या बी है, मतलब इकोनॉमिकल है, क्या है ये एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, एक इकोनॉमिकल सिस्टम है। ठीक, ठीक, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपका फिगर है रेडियल सिस्टम का, ये आपका पावर सिस्टम है, पावर जनरेशन पावर सिस्टम, पावर स्टेशन है, यहाँ से लाइन ट्रांसमिट हुई कैसे होते हैं फीडर, फीडर से आपका क्या सब स्टेशन पे है, सब स्टेशन से क्या सब स्टेशन, ठीक, और यहाँ से सर्विसमैन हो गई। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपका धारा का प्रवाह होगा एक ही दिशा में, इसमें जो धारा और वोल्टेज का जो प्रवाह होगा एक ही दिशा में होगा। ठीक, मतलब एक ही सिरे पे ये काम करेगा, क्लियर है। और ये क्या है ओपन सर्किट सिस्टम की तरह कार्य करता है, ये क्या है सरल सिस्टम है। ठीक, और क्या है ये इकोनॉमिकल है। ठीक, ओके समझ में आया। इसके बाद आता है आपका रिंग वाला। ठीक, अब बच्चों ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है रेडियल सिस्टम, सीधा साधा सिस्टम दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। ये जो आपका रेडियल सिस्टम है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और इसका प्रयोग हम लोग लिमिटेड करते हैं, सीमित। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा इसके पॉइंट्स, इसकी कमियां के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि इसमें जो वोल्टेज और करंट का प्रवाह होगा एक ही दिशा में। मान लीजिए कहीं फॉल्ट आ गई तो, अगर मान लीजिए फॉल्ट आ गई तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, लाइन आपकी बंद हो जाएगी। जब मान लो फॉल्ट आ गई, मोहित के घर में बिजली जा रही है, तो मोहित को बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी ना। इसलिए सबसे बड़ा दोष इसमें यह है कि मान लीजिए अगर कहीं फॉल्ट आ गई तो उस ड्यूरेशन में आपको बिजली नहीं मिलेगी। समझ में आया। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जैसे आपके सर्विसमैन है और यहां से आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यहां से सर्विसमैन हो गया। अब क्या होगा कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन के पास वाला जो होगा सर्विसमैन उसको अच्छा वोल्टेज मिलेगा, और जो बाद वाला होगा उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। मतलब मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। समझ में आया मेरी बात को, समझिए क्या कह रहा हूं कि जो आपका सर्विसमैन जो उपभोक्ता होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास वाला होगा उसको अच्छा वोल्टेज मिलेगा, और बाद वाला होगा उसको कम वोल्टेज मिलेगा। समझ रहे हो। और क्या फॉल्ट है इसमें, ठीक, मेन पॉइंट्स दो आपके यही खराब कमियां इसकी यही है मेन, कि अगर आपका फॉल्ट आ गया तो उपभोक्ता को क्या होगा, सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक, और एक बात और, ये आपका लाइन है, इसके पास का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका लोड क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका लोड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो, देखा ना समझे, मतलब वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा तो लोड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए। तीन कमियां क्या है, नंबर 1 कि अगर कोई फॉल्ट आ जाती तो प्रॉपर सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। नंबर 3
कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास का जो आपको उपभोक्ता होगा उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। नंबर 3, इस लाइन के फीड मतलब ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, इसके पास का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वितरक होगा, उसका लोड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास का जो सर्विसमैन है उसको वोल्टेज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और जब वोल्टेज मिलेगा हपक के चलाएगा तो क्या होगा, लोड ज्यादा हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट ये है कि ये कम विश्वसनीय, क्या है ये, कम विश्वसनीय है। तो आई होप आपको रेडियल सिस्टम समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रिंग सिस्टम, वलय। रिंग माने वलय। अब देखो ये पीएस है, पावर सिस्टम। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहां से ट्रांसमिशन हो गई लाइन आपकी ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। ये क्या आपकी ट्रांसमिशन लाइन, बिजली ट्रांसमिशन की जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन, बिजली जो है ट्रांसमिट की जा रही है। अब ये बना दो रिंग, ठीक। ये क्या होगा आपका, एस फॉर सब स्टेशन। ठीक, गोला से बना प्रकार है, बड़ा वाला नहीं है, ठीक। ये अल्लाह का होगा। चलो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका सब स्टेशन, ठीक। एस, ठीक। ये आपका यहाँ मायने फीडर से, ये आपका क्या है, एफ है, फीडर, ठीक। अच्छा, ये भी आपका एफ हो गया, ये भी आपका, ठीक। अब इसमें खास बात ये है कि ये रिंग है, तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो आप दूसरे सिस्टम से सप्लाई दे सकते हो, ठीक। अब ये सब क्या हो जाएंगे आपके, एसएम, ये क्या है आपके, एसएम। देखो सबका लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे एसएस फॉर सब स्टेशन। अब इंडिकेट कर रहे हैं ना, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, एफ फॉर फीडर, क्लियर है। एसएम फॉर सर्विस मैन, ठीक। अब एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब ध्यान दो बेटा, यहां ध्यान से, दो आपके डिस्ट्रीब्यूशन दो पैरेलल बन रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके दो डिस्ट्रीब्यूटर पैरेलल बन रहे हैं, इधर भी दो पैरेलल बन रहे हैं। मान लीजिए यहां इसमें फॉल्ट में दिक्कत आ गई, इस लाइन में दिक्कत आ गई, तो हम इस लाइन से सप्लाई दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इस लाइन में दिक्कत आ गई तो इस लाइन से सप्लाई हम दे सकते हैं, मतलब पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं दो डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। तो सबसे बड़ी खास बात इस सिस्टम की ये है कि देखो ये आपका पावर जनरेशन हो गया,
उसके बाद आपकी लाइन ट्रांसमिट होकर आ गई। अब यहाँ पे कहाँ गई, फीडर के माध्यम से यहाँ पे सब स्टेशन पे आ गई, सब स्टेशन से किस पे आ गई, डिस्ट्रीब्यूटर पे। ठीक, तो अब ये जो सिस्टम है आपका, ये रिंग सिस्टम कहलाता है, कि जो पूरा सिस्टम है आपका रिंग के फॉर्म में होता है। ठीक, समझ गए। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि दो डिस्ट्रीब्यूटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए इस यहाँ पे सप्लाई में एक फॉल्ट आ गई, तो इसके द्वारा हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉल्ट आ गई तो इसके द्वारा हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। सबसे खास बात इसकी ये है कि ये बहुत ही विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी लाइन में फॉल्ट आ गई तो हम दूसरे से इसको सप्लाई दे सकते हैं। ये आपका क्या है, रिंग सिस्टम है। समझ में आया? ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर आपका जो वोल्टेज होगा, करंट होगा, वो प्रॉपर होगा। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक, और जब फॉल्ट आप अब जब रिंग में लगा लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कंडक्टर यूज होगा वो क्या होगा, कम यूज होगा। ठीक, पहली प्रॉब्लम क्या है, पहला क्या है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। नंबर 2, इसमें कंडक्टर जो लगेंगे वो क्या होंगे, कम यूज होंगे। नंबर 3, इसमें मरम्मत और अनुरक्षण की प्रॉब्लम कम रहेगी, मतलब ज्यादा मरम्मत नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? ये इस सिस्टम के क्या है, प्रॉफिट्स है, लाभ है। ठीक है।